मोरी बात मान लो, उस सिया के भरतार मोरी बात मान लो। मान लो हमारी ओ तारन हार बात मान लो, बात मान लो हमारी ओ सिया के भरतार बात मान लो। हाँ बात मान लो, ये बात मान लो, हाँ मान लो, मान लो बात मान लो हमारी ओ तारन हार बात मान लो। और तुम सिया की बात कर रहे हो, सिया को जोगनिया बनाई के, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी होई में राजा। सिया को बनाए के अपन जोगी होइगे राजा। सुनो महाराज, क्या करो तुमने बामन बन के? क्या? पहला पांव तुमने धरो, एक जो धरा सो धरा लीनी नाप। पहले पग में आपने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। एक जो धरा सो धरा लीनी नाप, दूजा जो धरा सो गगन लीनो नाप। तीजा कहाँ धरो, तीजा कहाँ धरो, सुन लो बाणासुर के बाप, तीजा कहाँ धरो। आपने पहला पांव धरा तो धरा लीनी नाप, पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पांव रखा तो आपने गगन नाप लिया। अब कहते हैं कि तीजा कहाँ धरूं, सुन लो बाणासुर के बाप। बोले राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि राजा बलि ने कह दिया कि अब कुछ नहीं बता तो आप हमारे सिर पर रख लो, खपड़ी में धर दो। जैसे राजा बलि ने कहा तो आप प्रकट हो गए। आपने कहा कि वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं आप तो मैं आपका, जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो आपके दर्शन करना चाहता हूं। आप मेरे दरवाजे के पहरी बन जाए, यानी कि चौकीदार बन जाए। बोलेगा तो बच जाइयो। चौकीदार भगवान विष्णु बन गए। अब जिस समय लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं, तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पति जाकर के राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने हैं। तो हुआ क्या? नारद जी ने कथा सुनाई, जब आप छलने गए, छलने गए थे राजा बलि को, सोए में छले गए रघुराई। नारद जी ने कथा बताई, बहन श्री बन आई। नारद जी ने कहा अगर अपने पति को चाहते हो तो जाकर के बहन बन के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। लक्ष्मी जी गई और राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। तो राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? बोले तुम्हारा चौकीदार हमें मिल जाए। मोरी बात मान लो, बात मान लो सिया के, बात मान लो हमारी सिया के भरतार बात मान लो, बात मान लो हमारी सिया के भरतार बात मान लो। बात मान लो
सुन लियो, वहां पार जाओ चाहा तो तुम सोचा दो कि केवट उतराई के चक्कर में है तो ना। पद कमल धोई चढ़ाऊ नाऊ, नाथ उतराई चहो, मोहे राम रावुर आन दशरथ, सब तू सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मुझे उतराई ना चाहिए। ये देख ले, आंखें दिखा रहा है तुम्हारा छोटा भैया लक्ष्मण। कहाँ दिखा रहे हैं? अब तो मैं थोड़ी दिखाए के बढ़ के दिखाऊं, देखो। अरे आंख दिखा रहे हैं तो उसकी तरफ देख क्यों रहे हो तुम? आंखें दिखाई ना तुमने तो आंखें फूट डालो मैं। एक बात ध्यान दे लियो, क्या चाहते हो? जबरदस्ती आंखें दिखा दो, दिखाओ आंखें। कोई दिखाई नहीं रहा, जबरदस्ती। ओ लखन लाल जी सुनिए तो, सुन लो भैया केवट, यहाँ भी सुन ले। बोलो, आंखें किसने दिखाई तुम्हें? तुम्हारे भैया ने। कहाँ दिखाई? देखो ये दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे, हंस रहे, देखो। अच्छा, तुम दिखाने लगा छो, हाथ जोड़ने लगा। देखो वैसे भी हंस रहा है ना, कौन हंस रहा है? देखो सब लोग। आओ आओ देखो महाराज, अब तुम्हारी तरफ दिखा। देखो ये देखो आंख दिखा, फूट डारे आंख तुम्हारी। सुन ले, तुम्हारी गुंडई चल गई होता है क्षीर सागर में। ये तो गंगा को किनारे में तो तुम्हारी गुंडई न चले है। कौन से क्षीर सागर में? तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना कौन से क्षीर सागर? अच्छा, क्षीर सागर कितने हैं बताओ जरा। नहीं, क्षीर कौन से क्षीर सागर? बस क्षीर सागर कितने हैं? क्षीर सागर तो एक ही है। एक ही है? हाँ। तो महाराज होता ही तो है, तुमने तुम्हारी गुंडई दिखाई। अच्छा, तो क्या किया था हमने? क्या किया था? हाँ, क्या किया था? हम भगवान के पिछले जन्म में भगवान विष्णु के रूप में थे। कौन थे? राम जी। ये विष्णु है? बिल्कुल। आप जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। अरे हमने तो जाना है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये तुम्हारी बात है, ये हम जानते हैं। आप बताइए ना। ये हम जानते हैं। कैसे हैं? क्योंकि मेरा ये कैसे हैं? ये मेरा जन्म पिछले जन्म में मैं कछुआ था। चलो अच्छी माना कि आप कछुआ थे, भगवान विष्णु के पैर छूने जा रहे थे। हाँ। लेकिन आप कह रहे राम जी विष्णु थे, तो फिर राम जी विष्णु थे तो कैसे थे? क्योंकि सिद्धांत कहता है राम ब्रह्म हो और परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनुपा। और जो ब्रह्म है वो विष्णु क्षीर सागर में कैसे हो सकता है? अरे जय हो महाराज। अगर विष्णु है तो फिर कैसे? अरे ठाकुर जी सुनो, तुम तो कालगिल में भर्ती करे लाग पे हो। महाराज विष्णु है तो कैसे? तुम तो शरीर है कि तुम कारगिल में भर्ती करे लाग हो। बिल्कुल बात ना घुमाओ, देखो। नहीं, सुन लो कैसे विष्णु, सुन लो, बड़बड़ाओ ना, बात ना घुमाओ। ठीक है। हाँ। अगर ये विष्णु नहीं थे तो फिर मैं इस जन्म में केवट क्यों? बात देखो, ये नहीं है ना ना ना, सुनो, सुना बहुत भाई। बड़ी बात रही। हाँ, सुना। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हाँ। ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। बिल्कुल। ठीक है, जो तुम पढ़े हो वो मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ। तभी एक बात ध्यान दे लो, तुम अच्छा। ज्यादा नहीं। अच्छा। सुन लो, ठीक है, रुक जाओ। बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात रही। नहीं, ये दिखा रहे हैं ना। हाँ, और अब जब ये दिखा रहे हैं हम तो जब ईश्वर की कृपा बिना पढ़े लिखे के ऊपर हो जाती है ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। एक बात ध्यान दे केवट भैया लो। और हमको मेरे कुछ नहीं दिखा ऊपर रहे। इस समय कृपा इनकी है। अच्छा। किनकी? इनकी। क्योंकि इन्होंने मुस्कुरा दिया, और जिसके सामने इन्होंने मुस्कुरा दिया वो जाने कहां से कहां हो गया। ठीक है, आप कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो ये भी तो कहा है अगुण सगुण तुम ब्रह्म स्वरूपा। तो क्या आप ब्रह्म है? किसके लिए कहा है? अगुण सगुण किसके लिए कहा है? आपके लिए। अच्छा। आपके बिल्कुल अगुण हमारे- सगुण। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्हीं के लिए कहा गया है। ना 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 ना, एक अर्धाली किसके इसका लिए भाई- कह रहा है जो आप बता रहे हो कि अगुण सगुण तो निर्गुण? ब्रह्म स्वरूपा, ये आपके लिए अच्छा, हमारे लिए और राम जी के लिए। तो बात ठीक है। ये तो हम तो पहले से कह रहे पुरुष हैं कि ये सिंह, ब्रह्म है। पुरुष सिंह दो वीर। ये ये बताओ, सिंह है, सिंह अब है। रुक जाओ, बड़बड़ाओ ना। मैं तुम्हें इतने उदाहरण दे दूंगा, इतने उदाहरण आप दे दूंगा। विष्णु का उदाहरण हाँ, दीजिए, सिंह नहीं, का पुरुष या सिंह, जैसे नि- कहा गया पुरुष सिंह दो वीर, तो जंगल में शेर एक होता है कि दो? ना, बहुत से शेर होते हैं। जो शेरों का राजा होता है वो एक ही होता है। ऐसे लेकिन ना ना, बात देखो, बात शेरों की। क्या पुरुष- जंगल में एक ही शेर होता है? बिल्कुल अनेक भी शेर हो सकते ना, हैं।
जबरदस्ती ना क्या जंगल में अगर कोई पशु होता है तो क्या एक ही पशु होता है? ना पशुओं अरे की बात नहीं। जंगल में एक शेर नहीं अनेक शेर हो सकते हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि वन में एक ही शेर हो। देखो बात है विष्णु की। सुन ये लो चर्चा यहाँ- सुन लो लखनलाल, देखो, ज्यादा तुमने चलाओ तो यो लठ चलो और भाई बगदा के धर दो तो मैं सुन ले। यहाँ भी- ज्यादा रंगबाजी ना दिखाओ, अब बताओ। गंगा को किनारो आयो। अब रुको, हाँ अब रुको। हाँ रुके हैं। अब यहाँ भगवान भी मानते हो, यहाँ लठ भी दिखा किसको? तुम्हें भगवान नहीं मानत, तुमको आओ भगवान, है? तुम हमारे दुश्मन आओ। अच्छा, दो दुश्मन- लठ दे तो पसरते हो तुम। भगवान सबसे बड़ा भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? कौन? भगवान के शत्रु जो नहीं है भगवान महाराज। के साथ सानिध्य में रहने वाला हो। भगवान का मित्र जो होता है वो दूसरे का मित्र होता है। तुम हमारे मित्र न हो। तो फिर अगर तुम हमारे मित्र अगर नहीं हो तुम तो प्रभु हमारे- की कृपा कैसे पा सकते हो? अगर तुम हमारे मित्र होते। अच्छा अच्छा हमारी आपकी शत्रुता क्या है जरा बताओ थोड़ा। तुम्हारी यह शत्रुता है हाँ। कि तुमने हमें भगवान के पाँव नहीं छुअन दे। हमने क्या किया थोड़ा ठीक है, बताओ। हमने जैसी भगवान के पाँव छुअन जाते तुमने फुसकार मार दी। अच्छा फुसकार मार दी। ठीक है। मतलब हम शेष नाग थे, है, बिल्कुल। यही कहना चाहते हो? हाय जते। अच्छा हम शेष नाग थे। हाँ हम जैसे केवट क्या थे, कछुआ थे, हाँ कच्छप था। हाँ। अब भगवान के पास में जाता था तो फुसकार मार देता। हाँ। एक बात बताओ, हाँ। सर्प का कार्य क्या होता है? क्या कार होता है? क्या कार्य होता है तुम बताओ। अगर सर्प के सामने हाँ। कोई व्यक्ति या कुछ भी आता है तो वो दूर से ही फुसकार लगा देता है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारी फुसकार से डर के भाग गए। अब रुक जाओ। अब तुम रुक जाओ। हमारी देखो, तुमने उस समय अपने प्राणों की रक्षा चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई है। और इधर तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं चाह रहे हो। अब रुक जाओ। इधर तुम्हें अपने से भी मतलब नहीं है। अब रुक जाओगे? हाँ, रुक जाओ। रुकोगे? रुक गए। तुम कह रहे महाराज लखनलाल भज्जा। हाँ भैया। ठीक है। अरे फौजी महाराज, तुम कह रहे हैं कि तुम जाते हम सांप को काम फुसकार माना। बिल्कुल। सांप जब तक नहीं बोलता जब तक तुम उसको छुओगे नहीं, उसको छेड़ोगे नहीं। अच्छा ठीक है। तुम सर्प को अगर छेड़ोगे तब वो बोलेगा। सर्प मार्ग में जा रहा है और अगर उसको तुम छेड़ोगे नहीं तो वो तुम्हें कभी बोल नहीं सकता। रुक जाओ, बीच में ना बोलना, रुको। अच्छा। ये गंगा को किनारे हुआ, दो लट्टू सभा में गिर गए। एक बात ध्यान दे लो। दूसरी बात सुनो, हाँ। तुम उठा नहीं पाओगे, तुम यहाँ से निकल जाओगे। और सुनो। ठीक है, ये ना बताना कि दो लट्ठे से निकल गए। महाराज दिखा हाँ, दो। ये बात तुम्हारा- और ये तुम्हारा गंवार बनी धनुष- किसी और को दिखाना। तुम्हारे पास- ये देखो किससे बात कर रहे हो। बात हाँ, कालगिर तुम्हारे पास में बिल्कुल। आए हैं कालगिर कैसे नहीं, फौजी आओ तुम बिल्कुल, महाराज। बिल्कुल। है? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम लट्ठी दिखाओगे? तुमसे लड़ने की हिम्मत है? अरे कहाँ से लड़ने की हिम्मत इस- है? इस समय किस है? सिद्धांत से लड़ने की हिम्मत है? पर तीर मारहूं लखन पे, भले ही लक्ष्मण मुझे बाण मार दे। भले ही ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि लक्ष्मण के क्रोध से सभी लोग भयभीत हैं और सभी लोग जानते हैं। हिम्मत है कि ठीक नहीं? है, हिम्मत इसलिए तुम पहले से भयभीत हो। हिम्मत पर है? तीर मारहूं, भले ही तुम पहले से भयभीत हो रहे हो, तुम हमसे करे लठ मारोगे। अब रुक जाओ। बरु तीर मारहूं लखन, हाँ। चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे। भयभीत होकर के कह रहे हो। रुक जाओ। ये भयभीत होकर के है कि ये सीना जोरी से? सेना जोरी नहीं है, भयभीत, क्योंकि तुमको पता है कि लक्ष्मण के क्रोध के बारे में। अगर- नहीं तो तुमसे तुम्हारी कोई वार्तालाप जय नहीं हो, हो रही जय है। हो। महाराज हमने तुमसे राम कुछ जी, कहा। तुम अपने भैया के तना और कछु पढ़ा हाँ, दे। ये पर बात। तीर मारहूं लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारिए पारू जाओ। जय हो। अपना कठौता ले आओ। बैठो, मैं अपने परिवार के बुला लूं तना फौजी भैया के दिखा दियो महाराज। वाह। आओ ए केवटनिया, उरे कटरुआ।